हाय गाइस, राधे राधे। देखिए आज इंडियन ज्योग्राफी अध्याय 6 भारत की मृदा। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ मृदा संगठन दिया हुआ और एक तरफ प्रतिशत। खनिज पदार्थ 40 से 45%, मृदा जल लगभग 25%, मृदा वायु लगभग 25%, ह्यूमस 5 से 10%। इस तरह एक का आंसर ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। क्वेश्चन नंबर 2 है, पौधों की वृद्धि सामान्यतः कितने पीएच मान वाले मृदा में होती है? तो 6 पीएच से 7 पीएच तक। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप या सागर के पसिगमन के उपरांत छोड़े गए गाद से बनी है? जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विकास भारत के किस क्षेत्रों में हुआ है? उत्तरी मैदान। क्वेश्चन नंबर 5 है, जलोढ़ मिट्टी का भारत में विस्तार लगभग कितना किलोमीटर तक है? 15 लाख किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, गहन कृषि के लिए सर्वाधिक विख्यात मृदा है? जलोढ़। क्वेश्चन नंबर 7 है, जलोढ़ मृदा में किस प्रकार की कमी होती है? उपर्युक्त सभी। तो फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस। और फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस जो है जलोढ़ मृदा में इसकी कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जलोढ़ मृदा में किस प्रकार की तत्व की प्रचुरता होती है? तो ए और बी दोनों, पोटास और चूना की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में जलोढ़ मृदा की ऊपरी परत में क्षारीय तत्वों की अधिकता होने के कारण है? तो इसका कारण है भारत में जलोढ़ मृदा के अधिकांश क्षेत्र का संबंध उष्णकटिबंधीय जलवायु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो बांगर। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्र में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो भावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की दूसरी प्रमुख मृदा कौन सी है? तो लाल पीली मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इस मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टान पाई जाती है। निम्नलिखित में से यह किस मृदा की विशेषता है? तो काली मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, लाल पीली मृदा को मंडलीय मृदा क्यों कहा जाता है? तो इनमें से सभी ये तीनों कथन जो है वो तीनों सही है। तो कथन में है, प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्रों में इसके विकास के कारण लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 16 है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, लाल पीली मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? तो प्रयुक्त सभी। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश एवं ह्यूमस। क्वेश्चन नंबर 18, लाल पीली मृदा की प्रकृति होती है अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का निर्माण लावा पदार्थों के विखंडन से हुआ है? तो काली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, काली मृदा का सर्वाधिक विकास भारत के किस राज्य में हुआ है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस मिट्टी का अनुरूप काली कपास है? तो काली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस मृदा को उत्तर प्रदेश में कड़ैल के नाम से जाना जाता है? तो काली। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से जाना जाता है? तो काली। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस कारण से काली मृदा का रंग काला होता है? तो लोहा के टाइटेनिक फेरस मैग्नेटाइट के कारण। क्वेश्चन नंबर 27 है, काली मृदा में किस प्रकार की तत्व की कमी होती है? तो नाइट्रोजन, जैव तत्व, फास्फोरस सभी।
क्वेश्चन नंबर 28 है, इस मृदा का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां उच्च तापमान एवं भारी वर्षा होती है। निम्नलिखित में से यह विशेषता किस मृदा से संबंधित है? तो लेटेराइट। क्वेश्चन नंबर 29 है, लेटेराइट मृदा का रंग साधारणतः किस रंग का होता है? तो लाल। क्वेश्चन नंबर 30 है, लेटेराइट मृदा में अधिक वर्षा के कारण किस तत्व का विलोपीकरण हो जाता है? तो एल्यूमीनियम। क्वेश्चन नंबर 31 है, लेटेराइट मृदा में किस प्रकार के तत्व की कमी होती है? तो उपर्युक्त सभी। तो देखिए कौन कौन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, उपर्युक्त सभी, ये तीनों तत्व की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस मृदा का प्रयोग मकान निर्माण में प्रयोग आने वाले ईंटों के निर्माण में किया जाता है? तो लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 33 है, पर्वतीय मृदा की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, पर्वतीय मृदा में किस प्रकार के तत्व की कमी होती है? तो सभी। देखिए कौन कौन से हैं, पोटास, चूना और फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 35 है, उस मृदा का विकास अत्यधिक तापमान वाले शुष्क जलवायु क्षेत्रों में हुआ। निम्नलिखित में से यह किस मृदा की विशेषता है? मरुस्थलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा में आंशिक मात्रा में पाई जाती है? तो लौह, कैल्शियम, फास्फोरस सभी। क्वेश्चन नंबर 37 है, मरुस्थलीय मृदा में किस प्रकार के तत्व की कमी होती है? तो ए और बी दोनों, नाइट्रोजन और ह्यूमस। क्वेश्चन नंबर 38 है, इस प्रकार की मृदा का विकास शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु तथा जलक्रांत व अनुपूर क्षेत्रों में होता है। निम्नलिखित में से यह किस प्रकार की मृदा की विशेषता है? लवणीय। क्वेश्चन नंबर 39 है, लवणीय मृदा में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? तो प्रयुक्त सभी, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम की। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मिलकर लवणीय मिट्टियों को कृषि योग्य बनाया जाता है? तो ए और बी दोनों, जिप्सम और पायराइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, किस प्रकार की मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा निर्मित क्षेत्रों में जल भराव होने के कारण हुआ है? ए और बी दोनों, तो पीट मृदा और जैव मृदा। क्वेश्चन नंबर 42 है, धान, गेहूं, गन्ना आदि फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? जलौढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 43 है, बाजरा, ज्वार एवं मोटे अनाज उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? मरुस्थलीय। क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि आपको सेब, नाशपाती, आलू आदि की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा का चयन करने के लिए कहा जाए तो आप किस मृदा का चयन करेंगे? तो पर्वतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, लाल मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो प्रयुक्त सभी, तो तंबाकू, केला और मूंगफली के लिए लाल मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त। क्वेश्चन नंबर 46 है, चाय, कॉफी, काजू और रबड़ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 47 है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत कब किया गया? 2015 में। क्वेश्चन नंबर 48 है, मृदा अपरदन के कारण निम्नलिखित में से होता है? तो निर्वनीकरण, जलीय अपरदन, अत्यधिक पशुधारण और प्रयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49 है, मृदा अपरदन का प्रथम चरण है बूंद अपरदन। क्वेश्चन नंबर 50 है, मृदा की समृद्धि में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 1, 2, 3 कथन दिया हुआ है। देखिए कौन कौन से कथन सही। एक में दिया हुआ है, जलोढ़ मृदा नाइट्रोजन से समृद्ध होती है। 2 में दिया हुआ है, काली मृदाएं लौह एवं चूने से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन से हीन होती है। 3 में दिया हुआ है, लेटेराइट मृदाएं लौह एवं एल्युमिनियम से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन, पोटेशियम से हीन होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। तो केवल 2 और 3, 2 और 3 सही है, 1 गलत है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? तो मृत्तिका। क्वेश्चन नंबर 52 है, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। क्वेश्चन नंबर 53 है, कथन ए दिया हुआ है, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। कारण आर दिया हुआ, उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दिया है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सी होगा, ए सही है परंतु आर गलत। कथन ए जो है ये काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त, ये सही है
और ये आर जो है वो गलत है, उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये गलत है, उसमें नहीं पाया जाता। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।